हेलो फ्रेंड्स, मैं राम संगवाल, आपका दोस्त, आपका कंप्यूटर टीचर। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरआर कंप्यूटर टेक पर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पेज लेआउट। पेज लेआउट आज हम कंप्लीट पढ़ेंगे। तो दोस्तों जरा वीडियो को पूरा देखना, जिससे आपको पेज लेआउट के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की स्टार्ट करते हैं क्लास। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पेज सेटअप की पहली क्लास। मैं सबसे पहले वर्ड ओपन करा और मैंने इसमें कुछ टाइप कर लिया है। मैंने फॉर्मूला लगाया और मैंने यहाँ पे एक पेज टाइप कर लिया। इंसर्ट के बाद आपको एक टैब मिलेगा जिसको बोलते हैं पेज लेआउट, और पेज लेआउट के अंदर आपको देख पा रहे होंगे पेज सेटअप का ऑप्शन है। सबसे पहले मार्जिन। मार्जिन क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को पहले भी पता होगा, उम्मीद करता हूं। मार्जिन चार तरीके के होते हैं। एक टॉप मार्जिन होता है, एक बॉटम मार्जिन होता है, एक लेफ्ट मार्जिन होता है, एक राइट मार्जिन होता है। टॉप इसको बोलते हैं, बॉटम इसको, लेफ्ट इसको और राइट इसको। अब बाय डिफॉल्ट जो है आपका पेज मार्जिन वो नॉर्मल सेट होता है। कौन सा होता है? नॉर्मल, जिसका टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट वन वन रहेगा। अब बात करते हैं कि मुझे मेरे कस्टम मार्जिन लेना हो या मुझे प्री डिफाइन और कोई सा मार्जिन सेट करना है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि आप मॉडरेट मार्जिन सेट करें पेज का, तो आपको यहां से मॉडरेट सेट करना है। वाइड के लिए बोला जाए तो वाइड। ये प्री डिफाइंड सेटिंग्स हैं जो आप यहां से यूज कर सकते हो। मैंने सबसे पहले वाइड लिया, तो आप देख पा रहे हो मेरे वाइड के अकॉर्डिंग मेरा मार्जिन सेट हो गया। मैंने वापस कंट्रोल जेड करा। ये मार्जिन आप लोगों को अच्छे से पता है कि प्री डिफाइन है, आप इनको यूज कर सकते हैं। कस्टम मार्जिन का मतलब होता है कि आप खुद का मार्जिन सेट करना चाह रहे हो इनके अलावा। तो टॉप मार्जिन मुझे कितना चाहिए, या मुझे लेफ्ट कितना चाहिए, या राइट कितना चाहिए, या बॉटम कितना चाहिए, तो आप यहाँ पे खुद टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं टॉप मार्जिन में मैंने 2 इंच सेट करा और ओके कर दिया, तो आप देख पा रहे हैं मेरा ऊपर से 2 इंच का मार्जिन छूट गया है। इसको बोलते हैं कस्टम मार्जिन। आप इसको कैसे भी सेट कर सकते हैं, लेफ्ट से भी सेट कर सकते हैं, राइट से भी सेट कर सकते हैं, टॉप और बॉटम से भी कर सकते हैं। मैंने वापस कंट्रोल जेड करा। फिर बात करते हैं कस्टम मार्जिन में गुटर मार्जिन। गुटर मार्जिन क्या होता है दोस्तों, ये बाइंडिंग के लिए जगह छोड़ने के लिए काम में आता है। जैसे बुक आपकी एक टॉप से खुलती है ऊपर की तरफ, एक लेफ्ट से खुलती है। तो इसके लिए आपको क्या है कि अगर मेरा प्रिंट आउट निकलते हैं, जैसे मान लो 100 पेज है और मैंने अगर मेरा टॉप लेफ्ट या जो भी मार्जिन है 1 1 रखा, तो जब आप बाइंडिंग कराओगे तो वो जो छेद निकलेंगे तो वो आपके वर्ड्स के ऊपर ना आ जाएं। इसके लिए आपको पहले से ही गुटर मार्जिन छोड़ना पड़ेगा, जिससे कि आप बाइंडिंग कराओ तो इसमें कोई दिक्कत ना आए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 2 तरीके से लगता है, एक टॉप होता है, एक लेफ्ट होता है। मैं पहले लेफ्ट से करके दिखाता हूँ और गुटर मार्जिन की चीजें चेंज करूंगा। अब आप देखना यहाँ पे मैं जो कर्सर लेके जा रहा हूँ वहां पे कुछ आपको शो होगा। मैं यहाँ से मैंने मार्जिन बढ़ाया, तो देख पा रहे मैंने 0.7 इंच का यहाँ पे मैंने मार्जिन सेट करा लेफ्ट से, और जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आप देखना कि लेफ्ट मार्जिन से थोड़ा स्पेस और मिल जाएगा। देख पा रहे हो? अगर यही मार्जिन आप लेफ्ट से ना छोड़ के टॉप से रखना चाह रहे हो, तो ये जो चीज है आपकी टॉप में आ जाएगी और ये मार्जिन आपका टॉप से एक्स्ट्रा छूट जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बाइंडिंग के लिहाज से काम में लिया जाता है। इसको गुटर मार्जिन बोलते हैं। 2 तरीके से लगता है, एक टॉप से और एक लेफ्ट से। उसके बाद आपका आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन 2 तरीके से होता है, एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है। पोर्ट्रेट मींस होता है सीधा खड़ा पेपर, और लैंडस्केप मतलब लेटा हुआ पेपर। आपको वाइड में निकालना है या पोर्ट्रेट मतलब स्ट्रेट में निकालना है। तो पोर्ट्रेट है स्ट्रेट, लैंडस्केप है वाइड। अभी आप देख पा रहे होंगे मेरा जो पेज है वो पोर्ट्रेट में है। अगर मैं इसको कस्टम मार्जिन में जाके लैंडस्केप करूंगा तो मेरे पेज वाइड में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको ही बोलते हैं लैंडस्केप और पोर्ट्रेट या ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन। आप आगे वाला टॉपिक भी देख सकते हो, यहां से डायरेक्टली भी कर सकते हो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, लेकिन अपन मार्जिन को कस्टम मार्जिन में जाके डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे ये टॉपिक आया, इसलिए मैंने आपको बताया। अब बात आती है पेजेस। ये दोस्तों प्रिंटिंग के लिहाज से काम में लिया जाता है। आपको मिरर मार्जिन मतलब एक साथ 2 पेज देखने हो, 2 पेज पर सीट। एक ही पेज के अगर आपको 2 सीट करनी हो तो आप ओके कर देना। देख पा रहे हैं एक ही पेज के 2। लास्ट का पेज इसलिए आया नहीं है क्योंकि आपका मैटर कम था। अगर मैटर ज्यादा होता तो ये 2 पेज 4 पेज में इंक्लूड हो जाते, क्योंकि लास्ट के पेज में आपके पास पहले से मैटर बहुत कम था, इसलिए 3 पेज कर पाया है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है अप्लाइड टू। अप्लाइड टू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है, तो इसको अच्छे से समझना दोस्तों।
ये क्या होता है, मैंने कहा कि यहां से आगे वाले जो भी पेज आए वो मैं चाहता हूं कि ये तो दोनों पेज मेरे पोर्ट्रेट रहे, आगे वाले जो पेज आए वो मेरे लैंडस्केप रहे। इसके लिए आप कस्टम मार्जिन में जाके फुल डॉक्यूमेंट के बजाय दिस पॉइंट फॉरवर्ड पे क्लिक करना, लैंडस्केप पे क्लिक करना और ओके कर देना। देख पा रहे हैं आप, मेरे दो फर्स्ट के दो पेज हैं वो पोर्ट्रेट आ रहे हैं, और बाकी जो मैंने सेटिंग्स करी है दिस पॉइंट फॉरवर्ड, इसके बाद के जो पेज की सेटिंग करी है मैंने लैंडस्केप करी है। ठीक है दोस्तों, तो दिस पॉइंट फॉरवर्ड का मतलब यही होता है कि इसके बाद, इस पॉइंट के बाद आप जो सेटिंग्स करना चाह रहे हो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। मैं वापस कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पेपर। पेपर की साइज आपको क्या चाहिए। देखिए पेपर की साइज प्री डिफाइन इसमें दे रखी है, टैबलॉइड, लेटर, लीगल, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A3, A4, ये विभिन्न प्रकार के तरह तरह के आपको पेज की साइज इसमें दे रखी है जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो भी करना है, लीगल करना है, ओके करेंगे तो ये आपका पेज लीगल में सेट हो जाएगा। लीगल पेज जो कोर्ट वगैरह में काम में आता है, ज्यादातर उसके लिए काम में आता है। इसके लिए सेटिंग करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। मैंने वापस कंट्रोल जेड करा है। अब मैं वापस चलता हूँ पेपर में। ये हुई बात पेपर साइज की, जो कि प्री डिफाइन जो MS ऑफिस में पहले से प्रोवाइड है। अब मुझे मेरा कस्टम पेज सेट करना है। मान लीजिए आपका लेटर हेड है और आपका लेटर हेड की साइज विड्थ जो है 7 इंच है, हाइट जो है 9 इंच है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको यहाँ पे विड्थ 7 इंच टाइप करनी होगी और हाइट जो है 9 इंच या जो भी है आपको यहाँ से टाइप करनी होगी और ओके कर देना। ओके जैसे ही करोगे आपकी ये पेज की सेटिंग, विड्थ आपकी 7 इंच हो गई है, हाइट आपकी 9 इंच हो गई है। तो इसको बोलते हैं कस्टम पेपर साइज सेटिंग। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन अपन ने पहले भी डिस्कस करा है, पोर्ट्रेट होता है और लैंडस्केप होता है। इसके बाद आता है साइज। पेपर की कौन सी साइज लेनी है वो भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, वहां पे अपन ने डिटेल में गए हैं, इसलिए आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। मोर पेपर साइज में जाओगे तो वही डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन होगा और जो भी आपको सेटिंग रखनी है, अगर आप कस्टम साइज रखते हैं, मैंने रख दी मान लो 7 इंच और 9 इंच, और इसको परमानेंटली आप इसको सेट एज डिफॉल्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। मैं अभी नहीं कर रहा हूं इसलिए मैंने ओके कर दिया। ओके दोस्तों, अब बात आती है कॉलम। कॉलम क्या होता है, कॉलम देखना आप देखे होंगे आपने, डायरेक्टरी होती है या फोन बुक होता है या फिर पेपर वगैरह में भी आपने देखा होगा कॉलम बने हुए होते हैं। अगर आप ये पेज है आपका और इसको अगर आप कॉलम में सेट करना चाहते हो, मैंने कहा कि मुझे इसको 2 कॉलम में डिवाइड करना है तो आप देख पा रहे हैं 2 कॉलम हो जाएंगे। मुझे 3 कॉलम में करना है तो 3 कॉलम हो जाएंगे। जितने भी कॉलम आपको चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हो। लेफ्ट से मैं चाहता हूँ लेफ्ट में कम रहे और राइट में ज्यादा मैटर रहे तो ये वाला फॉर्मेट चूज कर सकते हो। राइट में कम रहे, लेफ्ट में ज्यादा रहते हो, ये वाला फॉर्मेट चूज करते हैं। अगर नहीं चाहिए तो 1 कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और है कि आप अगर सेलेक्ट करा कोई मैटर और आपने कहा मुझे 2 कॉलम में करना, तो यही जो मैटर आपने सेलेक्ट करा है वो ही आपका 2 कॉलम में डिवाइड होगा। बाकी विदाउट सेलेक्टेड मैटर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का, इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसके अलावा आप मोर कॉलम साइज में जाएंगे तो यहाँ पे जो पहले आपने 1 2 3 लेफ्ट राइट वाला पहले भी देख लिया है, नंबर ऑफ कॉलम आप यहाँ पे भी डाल सकते हो। नंबर ऑफ कॉलम मैंने डाल दिया यहाँ पे 5 या 7, तो आपका 7 में डिवाइड हो जाएगा। मान रहा हूं अच्छा नहीं लग रहा, बट आपको बताने के लिए मुझे 7 कॉलम रखने पड़े। अब बात आती है विड्थ और स्पेसिंग। मैंने मान लो 2 कॉलम लिए और इसमें मुझे लाइंस वगैरह या 3 कॉलम ले लेता हूं जिससे आसानी से दिखने में आसानी रहेगी। मैंने इसमें पहले लाइन चाहिए मुझे, तो लाइंस बिटवीन, कॉलम के बीच में लाइन अगर आपको डालनी है तो आप इसके थ्रू डाल सकते हैं। अब बात आती है मुझे ये जो मार्जिन है, लाइंस के बीच में जो गैप है मुझे मेंटेन करना है, तो विड्थ अगर आप बढ़ाओगे तो ये आपके पैराग्राफ की विड्थ बढ़ेगी, ना कि स्पेसिंग। ओके देखो अंदर की तरफ चला क्योंकि मैंने विड्थ ज्यादा बढ़ा दी। अगर थोड़ा बहुत बढ़ाएंगे तो आप आराम से इसको इजीली समझ पाओगे। मैंने थोड़ी सी विड्थ बढ़ा दी और ओके कर दिया। देख पा रहे कम हो गया गैप मेरा। और अगर आपको स्पेसिंग ज्यादा करना है तो आपको मोर कॉलम में जाके इसमें स्पेसिंग का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप प्रीव्यू में भी देख पा रहे हैं कि ये कैसा आएगा। मैं लाइन भी ले लेता हूँ और थोड़ा सा गैप भी ज्यादा कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं आप आज डिस्कस करूंगा मैं ब्रेक के बारे में। ब्रेक में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, पेज, कॉलम, टेक्स्ट रैपिंग, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यू, इवन और ओड। इसके बारे में आज डिटेल से डिस्कशन करेंगे।
सबसे पहले आप देखिए दो चीज यहाँ पे दे रखी है, एक पेज ब्रेक दे रखा है और नीचे एक देख रखा है सेक्शन ब्रेक। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग जगह दोनों चीजें अपने अपनी लेवल पे काम में आएंगी। सबसे पहले मैं पेज ब्रेक के बारे में डिस्कस करूंगा। तो देखिए दोस्तों, अगर मुझे ये यहां से पेज ब्रेक करवा के ये डेटा मुझे नेक्स्ट वाले पेज में लेके जाना है, तो मैं यहां से ऑप्शन ऑन करूंगा पेज ब्रेक। अब मुझे इस चीज को कैसे देख पाऊं कि ये पेज ब्रेक हुआ है या कैसे, तो आपको होम में जाना है और शो और हाइड वाले क्लिक पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ साफ साफ लिखा हो रहा है पेज ब्रेक। मैं वापस कंट्रोल जेड कर रहा हूं और मैं इसको वापस ऑफ कर रहा हूं। तो पेज ब्रेक में पहला पार्ट था पेज ब्रेक, ओके। दूसरा था कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक क्या होता है दोस्तों, अगर मुझे एक कॉलम के बजाय दूसरे कॉलम में काम करना, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे कॉलम बनाने पड़ेंगे। मैंने दो कॉलम ले लिए। सपोज करिए मैं यहां पे काम कर रहा हूं फर्स्ट कॉलम में, बट यहां पे मुझे इतना ही डेटा चाहिए, अब मुझे नेक्स्ट कॉलम में काम करना है। तो एज पर प्रोटोकॉल ये होता है कि या तो आप इस कॉलम को पहले फिल करें और फिर नेक्स्ट कॉलम में आप काम कर सकते हैं, बट आप यहीं पे चाहते हैं कि यहीं पे मैं स्टॉप कर दूं यहाँ पे और नेक्स्ट कॉलम में मैं काम करना चाहता हूं, तो इसके लिए आपको कॉलम ब्रेक काम में लेना होगा। ब्रेक में गया, इसमें नेक्स्ट है कॉलम ब्रेक, क्लिक करा तो देख पा रहे हैं आप मेरा कर्सर जो है नेक्स्ट वाले कॉलम में आ गया है और मैं यहाँ पे इजीली काम कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं वापस कंट्रोल जेड करके मैं जैसा था वैसा करना चाहूंगा। नेक्स्ट आता आपका टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता देता हूं। कोई मैंने शेप्स ली और यहाँ पे ये शेप्स मैंने इंसर्ट कर दी। अब आप देख पा रहे हो मेरा टेक्स्ट इसके तरफ नीचे की तरफ है। मैं चाहता हूं इसके चारों तरफ मेरा टेक्स्ट रैप हो जाए, तो आप यहाँ रैप टेक्स्ट वगैरह काम में ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। मुझे स्क्वायर में लेना है तो स्क्वायर में, टाइट में लूंगा तो जैसी मेरी शेप्स होगी उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। ये थ्रो करोगे तो आप कहीं पे भी इसको सेट कर सकते हो। दिस इज नॉट ए बिग डील, यू कैन डू इट इजी। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेक्शन ब्रेक के बारे में। ब्रेक में अगला पार्ट है सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक में भी पहला पार्ट है नेक्स्ट पेज। अभी मैं आपको इस चीज को समझाने के लिए मैं पहले हेडर पे डबल क्लिक कर रहा हूं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मेरा हेडर फर्स्ट पेज पे भी लिखा हुआ है, सेकंड पेज पे भी। मैं चाहता हूं कि फर्स्ट पेज पे सेक्शन 1 लिखा हुआ है, सेकंड पेज पे सेक्शन 2 लिखा हुआ है। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं यहां से पेज लेआउट में जाके मैं नेक्स्ट पेज ओके कर दूंगा। अब आप देख पा रहे हैं मैं डबल क्लिक करा, मेरा सेक्शन 1 यहाँ पे लिखा हुआ है और सेक्शन 2 यहाँ पे। इट मींस, इसका मतलब यह हुआ कि अब मेरे ये दो पेज एक सेक्शन में ना होके अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड हो गए। पहला पेज मेरा सेक्शन फर्स्ट में है, दूसरा पेज मेरा दूसरे सेक्शन में। इसके बारे में मैं इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं इसके बारे में कुछ आपको एग्जांपल्स पेश करूंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है दोस्तों, अभी आपने ये समझा है कि सेक्शन कैसे बनाते हैं। मैं इसको वापस बाहर आ जाता हूं और मैं अब करना चाहूंगा पेज लेआउट में अगला ऑप्शन है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, अभी देख पा रहे हैं जैसे मैंने मान लो यहाँ पे ब्रेक से नीचे एक लाइन नंबर का ऑप्शन है और मैंने यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन चूज कर दिया। अब 1 2 3 4 5 मेरे कंटिन्यू आ रहे हैं। अब यहां पे मैं चाहता हूं कि मेरा एक अलग सेक्शन बन जाए, पेज के अंदर ही एक दूसरा सेक्शन बन जाए कंटिन्यूटी में ही। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ब्रेक में जाऊंगा और यहां पे मैं कंटिन्यू ऑप्शन चूज कर लूंगा। अभी तक इसका इफेक्ट आपको नजर नहीं आया है, बट यहाँ पे कंटिन्यू में सेक्शन ब्रेक लग चुका है। इसको कैसे समझे अच्छे से, लाइन नंबर में जाइए, मैंने कहा रीस्टार्ट ईच सेक्शन। अब मेरी जो लाइन नंबर है मैंने सेक्शन यहाँ पे अलग बनाया है, तो यहाँ पे वापस से स्टार्ट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि यहीं पे आपका कंटिन्यूटी में ही आपने सेक्शन ब्रेक कर दिया है कंटिन्यूटी में। ओके बॉस, थैंक यू। अब बात करते हैं, मैं लाइन नंबर फिर से हटा देता हूं और इसको भी मैंने हटा दिया। अगला ऑप्शन आ रहा है आपके पास इवन और ऑड पेज। मैं एक बार के लिए आपको बता देता हूं। अभी आप फर्स्ट पेज पे खड़े हैं, अब मैं यहां से चाहता हूं कि एक के बाद सीधा 3 नंबर का पेज आए, ना कि 2 नंबर। पेज आपको 2 ही शो करेंगे, बट आपको नंबरिंग उस पे 1 और 3 मिलेगी। देख पा रहे हैं यहाँ पे, आप देखिए जहां पे मेरा कर्सर है यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अब मैं आपको ब्रेक में जाके इवन के बाद तो 2 ही आएगा, बट मैं पहले ऑड का एग्जांपल देता हूं। मैंने ऑड पे क्लिक करा तो यहाँ पे 2 पेज इंसर्ट हो गए, बट ध्यान रखिएगा ये मेरा पहला पेज है जो यहाँ पे आपको शो कर देगा 1, और ये मेरा थर्ड पेज है। मतलब ये हुआ कि आपका सेकंड पेज इसने मिस कर दिया है, क्योंकि अपन ने लिया ही यहाँ पे ब्रेक में से ओड नंबर है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 ऐसे।
अब अगर मैं यहीं पे इवन नंबर करता तो एक के बाद आपका आता 2 नंबर पेज। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 2। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये ओड और इवन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला पार्ट आता है अपना लाइन नंबर। लाइन नंबर क्या होता है? लाइन नंबर आपको पता ही है, मुझे यहाँ पे लाइन नंबर डालना है। तो पहला ऑप्शन है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब है आप कंटिन्यूटी में कितनी भी आप लाइन इंसर्ट करते जाइए, कंटिन्यूटी में आती जाएगी। अगला ऑप्शन आता है रीस्टार्ट ईच पेज। रीस्टार्ट ईच पेज का मतलब होता है कि ये लाइन नंबर जो मेरी आ रही है, मुझे हर एक पेज पे 1 से स्टार्ट चाहिए। इसके लिए मैं आपको रीस्टार्ट ईच पेज का ऑप्शन यूज करके दिखाता हूं। आप देख पा रहे हैं मेरी फर्स्ट पेज पे 1 से स्टार्ट हो रही है और सेकंड पेज भी मेरा 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल जेड करके मैं इसको वापस ऑप्शन पे आ रहा हूं। अगला ऑप्शन आपके पास रीस्टार्ट ईच सेक्शन। ईच सेक्शन का मतलब ये होता है कि मुझे जहां पे भी मैंने सेक्शन बनाए हैं, चाहे मुझे नेक्स्ट पेज पे बनाया हो या मैंने उससे नेक्स्ट पेज पे बनाया हो, मैं इसी पेज में एक सेक्शन अलग से बना के फिर आपको रीस्टार्ट ईच पेज का एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे मान लो मैंने कंटिन्यूटी में यहां से एक ब्रेक कर दिया, सेक्शन ब्रेक और कंटिन्यू। अब मैं चाहता हूं कि यहां से जो मेरा 12 नंबर है, क्योंकि मैंने यहां पे सेक्शन ब्रेक करा है कंटिन्यूटी में, तो मैं चाहता हूं यहां से फिर से मेरी 1 नंबर से स्टार्ट होनी चाहिए लाइन नंबरिंग। तो मैं यहां पे रीस्टार्ट ईच सेक्शन कर दूंगा। इससे ये हुआ है कि आपने यहां से सेक्शन ब्रेक करा था कंटिन्यूटी में, इसलिए ये वापस से 1 यहां से स्टार्ट हो पाया। अदरवाइज अगर आप यहां पे सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूटी में नहीं करते तो आपकी लाइन नंबरिंग यहां से 1 से स्टार्ट होना पॉसिबल नहीं था। ओके दोस्तों, अगला ऑप्शन आता है सरफ्रेज फॉर करंट पैराग्राफ। इसका क्या यूज होता है दोस्तों? इसमें यह होता है कि आपने मान लो कहा कि मुझे फर्स्ट पैराग्राफ पे लाइन नंबरिंग चाहिए और उसके बाद थर्ड पैराग्राफ पे लाइन नंबरिंग चाहिए, मुझे बीच वाले पैराग्राफ पे लाइन नंबर नहीं चाहिए मुझे। तो यहां से इसके लिए आपको सरफ्रेज फ्रॉम करंट पैराग्राफ 5 के बाद 6 मुझे थर्ड पैराग्राफ पे चाहिए, तो आप यहां से सरफ्रेज फ्रॉम करंट पैराग्राफ का ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इजीली 5 के बाद 6 और ये आपका पैराग्राफ मिस हो गया है लाइन नंबर से। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं लाइन नंबर्स के ऑप्शंस के बारे में। अब लाइन नंबर्स के ऑप्शन में क्या हो सकता है? एक तो ये तरीका कहता है कि मुझे लाइन नंबर 1 से स्टार्ट नहीं चाहिए, मुझे 10 से चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहां पे लाइन नंबर में लाइन ऑप्शंस पे जाना है। यहां पे आप लाइन नंबर जहां पे मेरा कर्सर है वहां पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट एट, स्टार्ट एट का मतलब होता है कि आपको कहां से स्टार्टिंग चाहिए। मैंने कहा मुझे 10 से स्टार्ट चाहिए, तो ओके कर दीजिए और ओके। तो आप देख पा रहे हैं मेरी लाइन नंबर 10 से स्टार्ट हो गई है। एक तरीका तो ये होता है। एक होता है कि मुझे काउंट बाई, काउंट बाई का मतलब मैंने कहा कि मुझे 1 चाहिए, फिर दूसरे नंबर पे लाइन नहीं चाहिए, मुझे 3 चाहिए, 3 पे नहीं चाहिए, मुझे 5 चाहिए। इस टाइप से भी आप अपने यहाँ लाइन नंबर सेट कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको लाइन ऑप्शंस में ही जाना होगा और यहाँ पे स्टार्ट एट 1 रहे और काउंट बाई 3 रहे। ठीक है दोस्तों, ओके करा और मैंने यहाँ पे ओके करा। देखो 1 से स्टार्ट है बट पहला 3 आया, फिर 6 आया, फिर 9 आया, ठीक है, फिर 12 आया। ठीक है, मैंने जो जितना ये सेक्शन दूसरा स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे अपन ने पहले सेक्शन बनाया था, इसलिए आपको यहां तक इसने इफेक्ट दिखाया है। तो उम्मीद कर रहा हूं ये चीज भी आपको समझ आई होगी। अगला पार्ट आता है आपका हाई फंक्शन। हाई फंक्शन क्या होता है मैं आपको ये बता दूं। कभी कभी क्या होता है अपना पूरा वर्ड, यहां पे मैंने मान लो कुछ लिखा है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट अगर मेरा पूरा नहीं आता है, COOR यहां तक आ गया, DINAT नीचे वाली लाइन मार तो बीच में एक डैश लगता है, उसको बोलते हैं हाई फंक्शन। आजकल इसकी नीड बहुत कम होती है क्योंकि जस्टिफाई का ऑप्शन आ गया आपके पास, तो इसलिए चारों तरफ से बराबरी इजीली हो जाता है। फिर भी अपन समझने के तौर पे एक बार इसको देख लेते हैं। हाई फंक्शन में मैं जाता हूं और मैंने इसको कर दिया ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब ये होता है कि ये जहां जहां इसको नीड होगी हाई फंक्शन की वो वहां लगा लेगा। अभी आपको इस इफेक्ट नहीं आया, मैं कुछ साइज इंक्रीज करता हूं, फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे एक मैं ऑप्शन दिखा रहा हूं यूजिंग, यूजिंग के आगे इसने हाई फंक्शन लगा दिया है। जहां इसको नीड हुई ऑटोमेटिक में इसने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, नन का मतलब होता है नहीं लगाना है मुझे, और मैनुअल का मतलब होता है कि आप मैनुअल तौर पे भी आप लगाना चाह रहे हो या नहीं लगाना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ये पूछेगा यूजिंग में चाहिए या नहीं चाहिए, अगर यस करोगे तो आ जाएगा और नो कर दोगे तो हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं हाई फंक्शन में नन, ऑटोमेटिक और मैनुअल। ठीक है दोस्तों,
हाइफेंशन ऑप्शन में भी जाके आप थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देख सकते हैं। आपको हाइफेंशन की साइज जोन कितना चाहिए, मुझे इसमें लिखा हुआ है 0.2.5 इंच। ठीक है दोस्तों, कितने लिमिट होनी चाहिए वर्ड्स की वो यहाँ से सेट कर सकते हो कि 3 या 4 मिनिमम वर्ड्स होने चाहिए, उसके बाद हाइफेंशन लगना चाहिए तो आप यहाँ से ओके कर दीजिए। ऐसी कई चीजों के लिए आप यहाँ से काम में ले सकते हो। तो पेज बैकग्राउंड में वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, इंडेंट एंड स्पेसिंग। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाटरमार्क से मैंने कुछ पेजेस यहाँ पे एक साथ बना लेता हूँ फॉर्मूले के यूज करता हुआ। मैंने यहाँ पे ये पेजेस यहाँ पे मैंने बना लिए हैं 4 पेज। मैं इस पे वाटरमार्क डालना चाहता हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूं वाटरमार्क क्या होता है। वाटरमार्क आपने बहुत सी जगह पे देखा होगा, किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स वगैरह होते हैं या फिर पीछे कॉपीराइट लिखा हुआ होता है या डू नॉट कॉपी लिखा हुआ होता है, जिससे कोई कॉपी ना करा पाए, इसके लिए वो वाटरमार्क यूज करते हैं। तो पहले मैं आपको वाटरमार्क में चलते हैं। इनमें से अगर आपको कोई यूज लेना है, जैसे कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी, इसमें 2 तरीके से लगता है, एक डायगोनल होता है और एक हॉरिजॉन्टल होता है। जैसा भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। मैं पहले कॉन्फिडेंशियल लेके दिखाता हूं आपको। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वाटरमार्क यहाँ पे आ गया है, बहुत ही हल्का हल्का। मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं जिससे आपको दिख जाएगा ये किस तरीके से यहाँ पे शो होगा। थोड़ा सा स्लो चल रहा है मेरा कंप्यूटर, प्लीज वेट। मैंने यहाँ पे क्लिक करा, अप्लाई करा। अब आप देख पा रहे हैं, देखो कॉन्फिडेंशियल मेरा डायगोनल में आ गया है जो कि वाटरमार्क है। इसके अलावा मुझे अगर इसको हॉरिजॉन्टल चाहिए तो आप ऐसे ही कर सकते हो। अगर मुझे डू नॉट कॉपी लिखा हुआ चाहिए तो आप डू नॉट कॉपी कर सकते हो। इसका कलर चेंज कर रहा हूं जिससे आपको आसानी चाहिए दिख जाए। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ प्रीडिफाइंड वाटरमार्क। अब बात करते हैं कस्टम वाटरमार्क की। कस्टम वाटरमार्क क्या है, खुद का आपको वाटरमार्क डालना है इनके अलावा। तो मैं कस्टम वाटरमार्क में जाऊंगा। मैं यहाँ पे टेक्स्ट वाटरमार्क लिया और यहाँ पे मैंने डू नॉट कॉपी के बजाय मैंने यहाँ पे लिख दिया RR कंप्यूटेक। और यहाँ पे मैंने इसकी स्टाइल चेंज कर दी। साइज यहाँ से मैं जितना चाहिए मुझे मैं वो डिफाइन कर सकता हूँ। कलर मैं यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ। अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आ चुका है। अगर इसको हॉरिजॉन्टल चाहिए तो आप अप्लाई कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। मैं डायगोनल पे कर रहा हूँ। ये अभी ट्रांसपेरेंट है। अगर आप चाहते हो सेमी ट्रांसपेरेंट रहे तो आप इस सेमी ट्रांसपेरेंट को हटा दीजिए और थोड़ा डार्क लेना होता है आप इसके यहां से कर सकते हैं सेमी ट्रांसपेरेंट के थ्रू। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है पिक्चर वाटरमार्क या फिर इस वाटरमार्क में मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, मुझे कस्टम वाटरमार्क वगैरह में भी पिक्चर डालनी हो तो आप कस्टम वाटरमार्क में जाओगे, पिक्चर पे जाओगे, यहां पे सेलेक्ट पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा आपको। सेलेक्ट पिक्चर में आप यहां से जो भी आपकी पिक्चर हो, जिसको भी आप वाटरमार्क बनाना चाह रहे हो, मैं एक बार के लिए देख लेता हूं मेरे पास अगर कोई पिक्चर मिल जाती है तो। मैं मेरा ये लोगो काम में लेना चाहूंगा। ओके दोस्तों, मैंने यहां पे करा, अप्लाई करा और मैं इसका वॉश आउट हटाता हूं जिससे मुझे आसानी से दिख जाए। ठीक है दोस्तों, अब क्लोज कर दीजिए। देख पा रहे हो मुझे सब जगह मेरा वाटरमार्क आ चुका है। इसकी साइज वगैरह अगर आपको चेंज करनी है तो कस्टम वाटरमार्क में जाके यहाँ पे कितना % आपको बढ़ाना है आप यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, और अगर इसको कम करना है या आपको कस्टम डालना है, मुझे मान लो 60% ही रखना है तो आप इसको स्केल को करके अप्लाई कर दीजिए। देखो छोटा हो गया है। और बड़ा करना है, मैंने 120 कर दिया, अप्लाई करा, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं कर रहा हूं क्लोज इसको। अगर इस वाटरमार्क को हटाना है मुझे तो इसको बोलेंगे आप रिमूव वाटरमार्क। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि मुझे वाटरमार्क कस्टम चाहिए बट फर्स्ट पेज पे अलग चाहिए और सेकंड पेज पे अलग चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक नॉर्मल वाटरमार्क डाल लीजिए। मैंने यहाँ पे डाल दिया राम। मैंने कलर चेंज करा और अप्लाई करके दिख जाए इसलिए मैं सेमी ट्रांसपेरेंट हटा रहा हूं और क्लोज कर दिया। अब आप देख पा रहे हो हर एक पेज पे मेरा वाटरमार्क राम 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 ही आ रहा है। मैं चाहता हूं थर्ड पेज से मेरा वाटरमार्क चेंज हो जाए। इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा पहले थर्ड पेज पे और यहां से मैं पेज लेआउट में जाके ब्रेक में जाके इसको एक बार
नेक्स्ट पेज या सेक्शन ब्रेक कर दूंगा। यहाँ पे मेरा सेक्शन ब्रेक हो चुका है, आप देख पा रहे हो सेक्शन 2 हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे, वाटरमार्क पे, डिजाइन में जाके लिंक टू प्रीवियस का ऑप्शन ऑफ करेंगे। यहाँ पे करने के बाद आपको क्या करना है, एडिट करना है। इसको एडिट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। मैंने राम के बजाय संगवाल मैंने यहाँ पे कर दिया, ओके करा। अब आप देख पा रहे हो कि मेरे फर्स्ट 2 पेजों पे राम वाटरमार्क आ रहा है, उसके अलग जो 2 पेज एक्स्ट्रा है उस पे संगवाल आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप लिंक टू प्रीवियस का ऑप्शन ऑन करके ऑफ करके अलग अलग वाटरमार्क भी आप यूज कर सकते हैं। अगला टॉपिक आता है आपका सेव सिलेक्शन टू वाटरमार्क गैलरी। अभी आप देख पा रहे हो इस गैलरी में मुझे मेरा खुद का वाटरमार्क ऐड करना है। इसके लिए आपको सेव सिलेक्शन टू वाटरमार्क ऑप्शन काम में लेना होगा। ये अभी ऑफ है, इसके लिए ऑन करने के लिए मैं पहले कुछ बना लेता हूं। मैंने हेडर ऑन करा, होम पे गया और मैंने होम या इंसर्ट में से कुछ यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लिया सपोज करो, और यहाँ पे मैं एक वाटरमार्क बनाना चाह रहा हूं। मैंने यहाँ पे लिख दिया RR कंप्यूटेक वैशाली नगर जयपुर। ये मान लो मेरा पर्सनल वाटरमार्क बना लिया मैंने, और इसका मैंने कलर सपोज करो मैंने ये कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे जाके पेज लेआउट में वाटरमार्क में जाके मैं इसको सेव सिलेक्शन टू वाटरमार्क गैलरी क्लिक कर दूंगा। ओके, जो भी वाटरमार्क का नाम देना चाह रहे हो वो कर दीजिए, ओके कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब आप देखोगे चाहे तो आप इसको हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पेज लेआउट में जाना, वाटरमार्क में जाना या गैलरी में देखना, आपका ये वाटरमार्क यहाँ पे आ चुका है। अब आप कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हो, हेडर में जाके आप इसको यूज कर सकते हो। अपन ने सेक्शन बना रखा था, मेरा सेकंड सेक्शन पे क्लिक था, इसलिए मेरे सेकंड सेक्शन पे ये वाटरमार्क आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कलर वगैरह की। ये चीज आपको मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गई होगी। अब पेज कलर, पेज का कलर मुझे कैसा चाहिए वो आप यहां से चूज कर सकते हैं। इनमें से अगर आपको कोई पसंद आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मोर कलर में जाके भी आप चूज कर सकते हैं कोई कलर। इसके अलावा अगर आप फिल इफेक्ट्स में जाएंगे तो आपके पास ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न और पिक्चर, ये चारों चीज आप पेज बैकग्राउंड में काम में ले सकते हैं। ग्रेडियंट का मतलब होता है एक से ज्यादा कलर। 1 कलर लेना है तो आप यहां से चूज करेंगे, ओपिसिटी उसकी कम ज्यादा रखनी है तो यहां से यूज करेंगे। 2 कलर चाहिए, एक कलर मुझे ये चाहिए, दूसरा कलर मानो मुझे ये वाला चाहिए, और मुझे इसको वर्टिकल या डायगोनल या डाउन या अप या फ्रॉम कॉर्नर जो भी चीज को ओके कर दीजिए। आप देख पा रहे हैं मेरे डबल कलर यहाँ पे डायगोनल रूप में सेव हो चुका है या लग चुका है। इसके बाद आता आपका फिल इफेक्ट्स के अंदर टेक्सचर। टेक्सचर में आप इनमें से कोई सा लेना चाह रहे हैं, क्लिक करा, ओके कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आप पैटर्न फिल करना चाह रहे हो इनमें से, मुझे कलर मुझे ये वाला चाहिए और बाहर जो बॉर्डर है इस टाइप की चाहिए फोरग्राउंड में, तो आपका ये भी लग चुका है। इसके अलावा आप फिल इफेक्ट्स में जाके पिक्चर, खुद की पिक्चर भी आप फॉर्मेट में सेट कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए। मैंने ये लोगो करा, ओके करा और ओके। देख पा रहे हो आप मेरे बैकग्राउंड में ये लोगो लग चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पेज के कलर के साथ साथ पैटर्न, ग्रेडियंट, फिल वगैरह भी कर सकते हो, कस्टम पिक्चर भी लगा सकते हो। अभी मैं इसको नो कलर कर रहा हूं और वाटरमार्क भी मैंने नन कर दिया, रिमूव कर दिया। अब आता है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर क्या चीज होती है मैं आपको बता दूं दोस्तों। पेज बॉर्डर पेज के चारों तरफ आती है। मैंने एक बार के लिए कुछ पेजेस फिर से बना रहा हूं मैं, और मैं इसके चारों तरफ पेज बॉर्डर डाल के दिखा रहा हूं आपको। पेज बॉर्डर में गया, यहाँ पे जो भी बॉर्डर की स्टाइल चाहिए आपको यहाँ से क्लिक करना है। कलर मुझे रेड चाहिए, विड्थ मतलब इसकी मोटाई कितनी चाहिए आप यहाँ से चूज करोगे, और चारों तरफ चाहिए इसलिए मैंने यहाँ चारों तरफ कर रखा है। 2 तरफ चाहिए तो आप ऐसे ऑफ ऑन कर सकते हो, या एक जो भी लेफ्ट या राइट चाहिए जो आप यहाँ से हटा भी सकते हो और लगा भी सकते हो। अभी हाल फिलहाल के लिए मैंने इसको ओके कर दिया। आप देख पा रहे हो मेरे सभी पेजों पे बॉर्डर आ गई है जो मैंने ली है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पेज बॉर्डर में ही कुछ आर्ट्स की। इसमें खूब पहले से बनी बनाई कुछ बॉर्डर्स हैं जो आर्ट के रूप में यहाँ पे दे रखी है। स्टाइलिश बॉर्डर भी बोल सकते हो। यहाँ पे क्लिक करा, ओके करा, तो ये चीज भी यहाँ सामने आ जाएगी। इसको आप मैक्सिमम विड्थ जो है 31 होती है,
कम कर सकते हो, 31 से ज्यादा नहीं। तो मैंने 15 करा, ओके करा, और मैंने यहाँ पे छोटी कर दी इसकी साइज। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, इसमें एक ऑप्शन है फुल डॉक्यूमेंट, दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली और दिस ऑल एक्सपेक्ट फर्स्ट पेज। तो मैं पहले कुछ सेक्शन बना लेता हूं जिससे आपको आसानी रहे समझ में। मैं सेक्शन बनाने के लिए सेकंड पेज पे क्लिक कर रहा हूं और मैं यहाँ पे जाके मैंने नेक्स्ट पेज कर दिया। तो यहाँ पे मेरा सेक्शन बन चुका है, सेक्शन 2। ठीक है दोस्तों, अब मुझे क्या करना होगा इसके लिए, अगर मेरा सेक्शन 2 पे क्लिक है और मैं बॉर्डर डालना चाह रहा हूं, पेज बॉर्डर में गया, मैंने यहां से कोई बॉर्डर सेलेक्ट करी और मैंने कहा दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, ओके करा। तो देख पा रहे हो मेरी फर्स्ट पेज पे ही बॉर्डर आई है, इस सेक्शन में बाकी दोनों पेजों पे नहीं आई। ये मेरी ऑलरेडी पहले से फर्स्ट सेक्शन पे लगी हुई थी, इसलिए इस पे कोई इफेक्ट नहीं आया है। अब बात आती है कि मुझे इस सेक्शन, जो मेरा सेकंड सेक्शन है, उसमें फर्स्ट पेज को छोड़ के बाकी दोनों पेजों पे बॉर्डर आनी चाहिए। उसके लिए मैं यहां से सेलेक्ट करूंगा, ओके कर दिया। फर्स्ट पेज इसने छोड़ दिया है और सेक्शन 2 का और बाकी दोनों पेजों पे बॉर्डर दे दिया। जो भी आप बॉर्डर लोगे सब पे आ जाएगा, जो भी पेज एक्स्ट्रा लोगे, जब तक कि सेक्शन तीसरा ना बना लोगे। ठीक है दोस्तों,